सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के निर्माणाधीन इमारत में आज आग लग गई। आग बेहद भीषण थी। 5वें मंजिले पर 5 शव भी बरामद हुए हैं। 2:30 बजे ये आग लगी थी। हालांकि राहत की बात ये रही कि जहां कोरोना वैक्सीन का निर्माण कोविशील्ड का हो रहा है, उससे 3 किलोमीटर दूर ये इमारत है जहां पर आग लगी। लेकिन बेहद दुखद खबर ये कि 5 लोगों के शव यहां पर बरामद हुए हैं। जो शव मिले हैं उनकी पहचान का काम फिलहाल जारी है। इसी इंस्टीट्यूट में कोविशील्ड के उत्पादन का काम हो रहा है और जैसा कि आपको बताया कि 3 किलोमीटर दूर ये इमारत उस इमारत से है जहां पर निर्माण हो रहा है। आग से इमारत की कई मंजिलें भी तबाह हो गई हैं। पहले बताया गया था कि आग से सभी को सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन बाद में ये दुखद खबर आई कि 5 शव अंदर बरामद हुए हैं। और पुणे के मेयर ने इस पर क्या कहा है, साथ ही साथ महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का भी बयान आया है, आपको सुनाते हैं। इस फायर में आज 5 लोगों की जानें गई है। यहाँ पे कोविशील्ड का मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं था। ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी जहाँ पे काम चल रहा था। और आज जो लोग गए हैं, जो यहाँ पे जिनकी डेथ हुई है, शायद इसी बिल्डिंग में काम जो चल रहा था वहाँ के वर्कर है, ऐसा शायद प्राथमिक जो अनुमान लगाया गया है उससे ये लग रहा है। आगे की जो जानकारी है वो हमें जल्दी मिल सकती है। रोटा वायरस प्लांट इंस्टॉलेशन का काम शुरू था, जिसमें वेल्डिंग का काम शुरू था और उस वेल्डिंग के स्पार्क के वजह से वहाँ पर पूरा इंसुलेशन मटेरियल फैला हुआ था। तो इंसुलेशन मटेरियल ये सब इन्फ्लेमेबल होता है और इसीलिए वहाँ पर आग बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर लगी। जब पूरा कंट्रोल में सिचुएशन होने के वजह से वहाँ पर जब लोग अंदर गए तो वहाँ पर उन्हें 5 बॉडीज नज़र आई है। और इसी खबर पर रुख करते हैं। सुनील सिंह मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुनील, क्या आग की कारणों का वजह पता चल पाया है और जो शव मिले हैं क्या उसकी पहचान हो पाई है? पूजा, देखिए अब ये साफ हो चुका है और खुद जो स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने भी इस बात को बताया है कि वहाँ पर रोटा वायरस के प्लांट का इंस्टॉलेशन चल रहा था। उस दौरान जब वेल्डिंग का काम चल रहा था, वेल्डिंग के दौरान ही कुछ स्पार्क हुआ और चूंकि इंसुलेशन वर्क भी वहाँ पे था, जिसकी वजह से, जो कि फ्लेमेबल मटेरियल होता है, जिसकी वजह से आग ने पकड़ा और फिर इस तरह से आग बढ़ गई। तो उसमें 5 लोगों की जो मौत हुई है वो जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर है, यानी कि जो प्लांट इंस्टॉलेशन का काम कर रहे थे वो हैं। ये अब तक की जानकारी मिली है। उनके नाम भी अब सामने उभर कर आ रहे हैं, कुछ नाम 5 लोगों के, जिसमें कि सभी जो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर बताए जा रहे हैं। थोड़ी देर में अधिकृत तौर पर उनके नाम मिल पाएंगे, तब पूरी जानकारी दे सकेंगे। लेकिन बहुत ही दुखद एक तरह से एक हादसा हुआ है पुणे के उस सीरम इंस्टीट्यूट में, जिससे के कोविशील्ड से सभी को उम्मीदें हैं। एक संजीवनी मिल रही थी कोरोना के संक्रमण के दौरान। और लेकिन अच्छी बात यही रही कि जिस इमारत में आग लगी है वहाँ पर कोविशील्ड बनाने का काम नहीं चल रहा था, बल्कि बीसीजी का टीका वहाँ बनता था और नया रोटा वायरस का प्लांट एक बनाया जा रहा था, जिसमें वो कि ये हादसा हो गया और ये आग लग गई। जी सुनील, तो ये एक अहम जानकारी भी है। आधार पूनावाला ने भी ये कहा कि वैक्सीन बनाने की जो प्रक्रिया उस पर इसका कोई असर नहीं होगा और जो कोविशील्ड जहां पर ये वैक्सीन बनाई जा रही थी उससे बेहद दूर ये इमारत है जहां आग लगी है। इसी बीच सुनील, क्या जानकारी आ पाई है जांच को लेकर? किस तरह से जांच के आदेश दिए गए हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? देखिए, जैसे ही आग की खबर आई, खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वहाँ के जो आयुक्त हैं, विभागीय आयुक्त हैं, उनसे बात करके जानकारी ली और साथ ही उनको ग्राउंड रिपोर्ट भी वो लेते रहे थे। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने जांच का आदेश दिया और साथ में वो वहाँ पर जा भी रहे हैं, दौरा भी करने वाले हैं। अब चूंकि आग बुझा ली गई है और ये भी पता चला कि उसमें 5 शव भी मिले हैं, तो 5 लोगों की दुखद मौत भी हुई है और कुछ न कुछ आग के कारणों का वजह भी साफ होता नजर आ रहा है। लेकिन पूरी जांच जब आएगी और उसकी रिपोर्ट आएगी तब सही वजह चल पाएगी। अभी फौरी तौर पे जो जानकारी मिल पाई है वो ये है
कि रोटा वायरस के प्लांट का इंस्टॉलेशन उस बिल्डिंग में चल रहा था। जिस दौरान कुछ वेल्डिंग का काम चल रहा था, उस वेल्डिंग के दौरान ही जैसा कि स्पार्क होता है, तो चूंकि उसमें इंसुलेशन मटेरियल भी काफ़ी वहाँ पर थे, जिसकी वजह से वो आग पकड़ लिया और आग पकड़ने की वजह से आग धीरे से बढ़ गई और फिर वो तेज़ी से बढ़ती हुई लगभग 2 मंजिलें बहुत बुरी तरह से जलकर उनका नुकसान हो गया। लेकिन दुखद ये है कि उसमें 5 लोगों की मौत हुई है, जो वो 5 वहाँ के काम करने वाले कंस्ट्रक्शन वर्कर थे, जो कि प्लांट जो रोटा वायरस जो प्लांट जो इंस्टॉल किया जा रहा था उसके कंस्ट्रक्शन वर्कर थे। ये अब तक जानकारी मिली है। जो वेल्डिंग कर रहे थे, कुछ बिजली का काम कर रहे थे, इस तरह के वो थे। उनके नाम अभी कुछ देर में सामने आएंगे। इतनी पहचान हुई है कि वो सभी कॉन्ट्रैक्ट फिर काम करने वाले वहाँ के मजदूर थे जो प्लांट इंस्टॉल का काम कर रहे थे।